नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद कुछ अहबाब ने मुझसे बाज़ाब्ता तौर पे ये दरख्वास्त की कि हकीम साहब, आपके सामने हम मस्जिद में कुर्सी पे बैठ के नमाज अदा करते हैं, आप हमें कोई ऐसा नुस्खा अता करें ताकि हम भी जैसे जवानी में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे ऐसे नमाज पढ़ें। उनकी बात बहुत अच्छी लगी, तो आज मैं आप लोगों के गोश गुजार एक ऐसा तेल करने लगा हूँ जिसको अगर घुटनों पे और पिंडलियों पे जिसकी मालिश कर ली जाए तो बेशुमार लोग इस तेल से अपने पाँव पे चलना शुरू कर देते हैं। उनके जोड़ों की अकड़न दूर हो जाती है, उनके जोड़ों में जो सख्ती आ जाती है, स्पेशली गोडों में जो सख्ती आ जाती है जिसकी वजह से वो बेंड नहीं हो सकते, वो ख़त्म हो जाती है। जोड़ों में यूरिक एसिड का अजमा ख़त्म हो जाता है, मोबिलिटी आसान हो जाती है और आप चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अल्लाह के हुजूर खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं और सजदा रेज़ हो सकते हैं, जो एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि डॉक्टर जो इलाज करते हैं वो बुनियादी तौर पे मर्ज़ का इलाज नहीं करते, या तो वो पेन किलर देते हैं जो वक्ती तौर पे तो दर्द की शिद्दत को कम कर देता है, लेकिन वो मुकम्मल अफाका भी नहीं देता और मर्ज़ अपनी जगह पे बरकरार रहता है। क्योंकि मरीज़ दर्द की एहसास ना होने की वजह से वो अपनी हरकत में कोई तवाज़न नहीं रखता और एहतियात नहीं बरतता, इसलिए वो ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन इस तेल से आपको परमानेंट फ़ायदा होगा और जिन हज़रात के घुटनों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की वजह से एक सख्ती की कैफियत आ गई है, चाहे इवन ये तेल गैंठिए तक के मर्ज़ के लिए अक्सीरी है। बेशुमार लोग इस तेल को के नुस्खे को छुपा के रखते हैं और लोग इससे लातादाद पैसे कमाते हैं, लेकिन मैं तो आप लोगों की खिदमत के लिए सब काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग आरामदेह ज़िंदगी बसर करें, लोगों की जेब पे बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े और उनका हकीकी इलाज हो ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसान बना सकें। तो हज़रात, अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। इस नुस्खे के अज्जा को पहले नोट कर लें ताकि आपको आसानी हो। आपने सरसों का तेल, या अगर आप तिल का तेल ले लें जिसको मीठा तेल भी कहते हैं, 300 ग्राम इसको आपने लेना है। उसके बाद हल्दी बाज़ार से पिसी हुई नहीं लेनी। जो हल्दी की बुनियादी तौर पे गुठली होती है जिसको पंजाबी में गंडी भी कहते हैं, वो लेनी है और उसको थोड़ा सा हथौड़ी के साथ, हामन दस्ते के साथ इसको थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेना है। हल्दी आपने 20 ग्राम लेनी है। सुंड, जंजबील, खुश्क अदरक ये आपने 10 ग्राम लेनी है और इसको भी कूट लेना है। अगर खुश्क अदरक यानी कि सुंड या जंजबील ना मिल सके तो आप 30 ग्राम ताज़ा अदरक भी ले सकते हैं।
अजवाइन देसी 10 ग्राम, देसी लहसुन छिला हुआ 30 ग्राम, प्याज बारीक कटा हुआ 50 ग्राम, रतन जोत ये पंसारी की दुकान से आपको गहरे कलेजी रंग के एक बारीक से लिपटे हुए, जैसे आप कह सकते हैं कि प्याज के छिलकों की तरह, ये आप मिल जाएगा। ये आपने 10 ग्राम लेना है। लौंग 10 ग्राम लेना है। ये अज्जा तो आपको बहुत सारे लोग बता देंगे, लेकिन इसके बनाने का तरीका अक्सर लोग या तो गलत बताते हैं या उनके इल्म में नहीं। आपने तेल के अलावा तमाम अज्जा को रात उबलते हुए गर्म पानी में, तमाम अज्जा उबलता हुआ पानी लेना आपने 1 पाव। इसमें ये तमाम चीज़ें डाल के आपने ढक के रख देनी और कम अज़ कम 12 से 14 घंटे ये तमाम अज्जा पानी में भीगे रहें, ताकि तमाम अज्जा पानी जज़ब करके अपने तमाम खवास को तेल में ट्रांसमिट करने की कैफियत में आ जाए। यही इस नुस्खे का राज है कि जब ये तमाम अद्वियात पानी जज़ब कर लेती हैं तो ये अपने दवाई खवास जो हैं ये पानी में मुंतकिल कर देती हैं।